गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सिद्धि हिंदी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम उदाहरण 3 देखेंगे, जिसमें अजय ने अवध एंटरप्राइज के नाम का एक धंधा शुरू किया है 2014 में जुलाई में। तो उसके यहाँ पर रोजनामचा दी गई है। यहाँ पर सभी व्यवसाय में जो भी लाए हैं और पूंजी और आहरण ले गए हैं उसके व्यवहार है। तो जब भी मालिक कुछ भी लाता है तो पूंजी बन जाता है और उसे हम जमा बाजू लिखेंगे, और जब भी मालिक कुछ ले जाता है उसे आहरण कहा जाता है और उसे उधार बाजू लिखा जाता है। बराबर। अब देखते हैं व्यवहारों को। तो इस तरह से हम रोजनामचा शुरू करेंगे। अवध एंटरप्राइज की बही में रोजनामचा, तारीख है, विवरण, खाता बाई पृष्ठ, उधार और जमा 2014 जुलाई और पहला व्यवहार। तो यहाँ पर 50,000 रोकड़ लाकर व्यवसाय प्रारंभ किया। तो लाकर मतलब पूंजी बन गया। मालिक लाया है, मालिक व्यवसाय को कुछ दे रहा है तो आ रहा है, आए तो उधार, पर वो क्या बन जाता है? पूंजी। मालिक देने वाला है तो मालिक अपना नाम चौपड़े में नहीं लिखेगा, वो ये नहीं लिखेगा मैं देने वालों मेरा खाता जमा, पर क्या बने? मालिक के लिए वो व्यवसाय में पैसा लगाया, वो क्या बन गई? एक प्रकार की पूंजी। तो यहाँ पर रोकड़ व्यवसाय में लाकर है ना, तो व्यवसाय में रोकड़ आ रही है, व्यवहार रोकड़ है, पहले पहचान लिया, व्यवहार रोकड़ आ रही की जा रही, रोकड़ आ रही, रोकड़ खाता उधार, रोकड़ खाता उधार। उधार में पैसे लिखेंगे 50,000, क्या बन गया? पूंजी, पूंजी खाते का। फिर यहाँ पर विवरण 50,000 रुपये रोकड़ लाकर धंधा प्रारंभ किया। फिर यहाँ पढ़ेंगे 4 तारीख का व्यवहार है। 10,000 का माल स्टॉक, 2,000 का फर्नीचर और 30,000 का देनदार धंधा में लाया। तो माल स्टॉक आ रहा है, फर्नीचर आ रहा है, देनदार सब व्यवसाय में आ रहा है। आए तो उधार, क्योंकि सब संपत्ति है, संपत्ति आए तो उधार का नियम लगेगा, उधार बाजू। ठीक है। जमा में क्या लिखेंगे? कहाँ से आई? मालिक के पास, मालिक दे रहा है तो क्या बन गया? पूंजी। मालिक ला रहा है तो पूंजी बन गया, लाता है तो क्या बन जाती है? पूंजी। तो पहले आ रहा है वो तो लिखेंगे हम। तारीख है 4, क्या क्या आ रहा है? माल स्टॉक, फर्नीचर और देनदार। तो यहाँ पर लिखेंगे माल स्टॉक खाता उधार, उधार के पैसे उधार खाने में 10,000। फिर फर्नीचर खाता उधार, उसके पैसे 2,000। फिर देनदार, देनदार खाता उधार, उसके 30, जो उधार है उसकी रकम उधार खाने में। ये सब क्या बन गया? पूंजी, क्योंकि मालिक देने वाला है वो पूंजी। मालिक जब भी कुछ लाए तो वो पूंजी बन जाता है, और पूंजी हमेशा क्या लिखेंगे? जमा बाजू। पूंजी खाते का कितने रुपए? 10 और 30, 40 और 2 42। जमा का एंट्री जमा कॉलम में। विवरण में क्या लिखेंगे? 10,000 का माल, 2,000 का फर्नीचर और 30,000 के देनदार धंधा में लाए। फिर यहाँ पर लाइन खींचना है। अब आगे कौन सी तारीख है? 10, तो यहाँ पर लिखेंगे 10 तारीख। बराबर। अब पढ़ेंगे 20,000 की बाइक 15,000 में बेची और 10,000 धंधा में लाए। तो बाइक कितने की थी? हमारे लिए कोई लेना देना नहीं। कितने में बेची वो भी लेना देना। हमें किससे जुड़ा हुआ व्यवहार है? व्यवसाय में क्या हो रहा है? हम ये जो बही बना रहे हैं वो किसकी है? अवध एंटरप्राइज की। तो व्यवसाय में से बाइक खरीदी है? नहीं। व्यवसाय में बेची? नहीं। ये तो हमारे पर्सनल बाइक खरीदी थी, उसको पर्सनल किसी और को बेच दी, और फिर जो पैसा आया वो धंधा में लाए। तो धंधा से जुड़ा व्यवहार ये है।
हम उसी की एंट्री देंगे जो व्यवसाय से जुड़ा हुआ नहीं। यहाँ ऐसा बोलते कि व्यवसाय की संपत्ति बेची तो एंट्री हम देते। व्यवसाय में से 5,000 का यंत्र बेच दिया, बाइक व्यवसाय की थी और बेच दी तो एंट्री देते, पर यह पर्सनल थी कि 20,000 की बाइक पड़ी थी, उसको 15,000 में बेचा और उसमें से 10,000 धंधा में लाए। तो धंधा में क्या है वो देखना है। 10,000 लाए तो धंधा में बाइक आई नहीं, तो क्या आया, 10,000 लाए मतलब रोकड़ पैसा आया। आए तो उधार, धंधा में 10,000 रुपये लाए, रुपये आ रहे, आए तो उधार। मालिक लाता है तो क्या बन जाता है, पूंजी। तो रोकड़ आ रही है, रोकड़ खाता उधार। कितने रोकड़ आई है, 10,000 में बाइक बेची तो 10,000 रोकड़ लाए, क्या बन गया वो, पूंजी। पूंजी खाते का जमा की एंट्री जमा कॉलम में क्या लिखेंगे यहाँ पर विवरण, निजी बाइक बेचकर रुपये 10,000 धंधा में लाए। धंधा में लाए तो पूंजी, और पूंजी हमेशा जमा, देखो पूंजी जमा एंट्री होगी हमेशा। फिर आगे 14 तारीख वाला व्यवहार, 6,000 का निजी लेना और 4,000 का देना। देखो ये दोनों निजी था पर दोनों व्यवसाय में लाए हैं, लेना और देना। लेना का मतलब होता है देनदार और देना का मतलब होता है लेनदार, बराबर। देनदार, लेना मतलब लेने वाला, मैं उसके नाम लिख देती हूँ। लेना मतलब लेने वाला, देनदार। देना मतलब देने वाला, लेनदार, बराबर। तो लेने वाले का नियम क्या है, लेने वाला खाता उधार और देने वाला, लेने वाला खाता उधार, देने वाला खाता जमा। तो लेना क्या लिखेंगे, उधार, और देना क्या लिखेंगे, जमा, क्योंकि नियम है लेने वाला खाता उधार और देने वाला खाता जमा। तो ये दोनों निजी था पर क्या हुआ, व्यवसाय में लाए हैं। तो लाए हैं तो एंट्री देंगे निजी है, पर ये निजी दोनों चीज़ व्यवसाय में लाए तो दे, लेना लेने वाला खाता उधार, देना देने वाला खाता जमा। तो लेने वाला खाता उधार, हम यहाँ पर तारीख लिखेंगे 14, लेने वाला खाता उधार। अब लेने वाला शब्द नहीं लिखा जाता, उसके बदले क्या लिखा जाता है, देनदार खाता उधार। लेना ये है 4,000, देनदार की 6,000, तो 6,000 क्या लिखेंगे, उधार। और लेने वाला मतलब कौन होता है, लेनदार। देने वाला लेनदार का खाते का कितने रुपए, 4। अब दोनों बाजू समान रकम होनी चाहिए, 6 हुई 4 हुई, समान रकम नहीं हुई। यहाँ पर कितने रुपए कम पड़ रहे, 2,000, वो क्या बन गई, पूंजी। अब है क्या ये मैं आपको समझाती हूँ। अब देखो एक ग्राहक है, उसको एक व्यक्ति से 6,000 लेना, ग्राहक नहीं अजय को 6,000 किसी से लेना है और 4,000 किसी को दे देना है। वो दोनों व्यवसाय में लेके आ गया, तो व्यवसाय में से एक व्यक्ति से 6,000 ले लिए, एक को 4,000 चुका दिए, तो कितने पैसे बच गए, किसी से 6,000 ले लिए और 4,000 चुका दिए, तो क्या हुआ, 2,000 बच गए। बचे वो व्यवसाय में क्या बन गई, पूंजी, बराबर। मतलब किसी से लेना था, संपत्ति थी 6,000 की, कर्ज चुका दिया 4,000, तो भी 2,000 बच गए, पूंजी। जितने पैसे उधार करते हो उतने जमा होने चाहिए, याद रखो। जमा सेम नहीं हुए थे, 2,000 कम पड़े थे, पूंजी। अगर उधार कम पड़ रहे तो आहरण, जमा कम पड़े तो पूंजी। 16, 500 आयकर के चुकाए। आयकर, अभी हम यहाँ पर चुकाए शब्द है तो इसको खर्च मानेंगे, बराबर। पर आयकर निजी वस्तु है, तो आयकर हमारी पर्सनल खर्च के लिए, हमने व्यवसाय में से पैसा ले लिया, हमने पैसा व्यवसाय से पर्सनल खर्च के लिए लिया तो आहरण। निजी के लिए ले गए, निजी लाए तो पूंजी, निजी ले गए तो आहरण, तो इसको आहरण मानेंगे, बराबर। तो 16 तारीख में हम क्या लिखेंगे, आहरण। आहरण हमेशा उधार होता है। आहरण खाता उधार कितने रुपए, तो रोकड़ जारी चुकाए मतलब रोकड़ जारी है, रोकड़ खाता जमा 500। विवरण लिखेंगे,
₹500 आयकर के धंधा में से चुकाए। बराबर। आज के लिए इतना रहने देते हैं। इस तरह से जब भी लाते हैं, निजी लाए ना, ये सब निजी लाए तो पूंजी बन जाती है और ले जाए तो आहरण।